हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा अग्रवाल। वेलकम टू लेट्स लर्न विद अग्रवाल। सोपलिया मस्त होंगी, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगी। तो आज जो हम देखेंगे वो है शकों का भारत पर शासन, यानी कि शकों ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, किन किन क्षेत्रों पर उन्होंने है वो शासन किया। तो आइए फिर हम देख रहे हैं भारतीय ग्रंथों के अनुसार। पहले हमने देखा था चीनी ग्रंथों के अनुसार। तो भारतीय ग्रंथ क्या बोलते हैं कि शकों ने है वो भारत के किन किन क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया। तो देखो, शकों का भारत पर शासन। भारत और अफगानिस्तान में शक शासकों की 5 शाखाएं थी। तो भारत और अफगानिस्तान में है वो ऐसा बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान में शकों की 5 शाखाएं थी। तत्कालीन अफगानिस्तान का शक राज्य वर्तमान के शकस्तान या सिस्तान के नाम से जाना जाता है। जो तत्कालीन अफगानिस्तान का शक राज्य है, तत्कालीन अफगानिस्तान का जो आज के अफगानिस्तान है, उसका जो शक राज्य था पहले वाला, तो वो है वो शकस्तान या सिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो अफगानिस्तान, तत्कालीन अफगानिस्तान का जो शक राज्य था वो शकस्तान या सिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शकों का शासन रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि भारत और अफगानिस्तान में जो शकों की 5 शाखाओं ने है वो 5 शाखाएं थी, कि भारत और अफगानिस्तान में शकों की है वो टोटल 5 शाखाएं थी। जहां पर अफगानिस्तान में जहां पर शकों ने शासन किया, उस स्थान को है वो शकस्तान अथवा सिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब देखो, हालांकि इन्वर्टेड कोमा, हालांकि भारत में शकों की कुल 4 क्षेत्रीय शाखाएं थी। हालांकि भारत में है वो शकों की 4 शाखाएं थी, किंतु अध्ययन की दृष्टि से उन्हें 2 भागों में संगठित किया जाता है। देखो, भारत में है वो शकों की 4 शाखाएं थी, किंतु अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से है वो उन्हें 2 जो भागों में है वो संगठित किया गया है। तो कौन कौन सी, वो देखो। अब मूलतः शकों की 4 शाखाएं मानी जाती है भारत में। शकों की मूलतः है वो 4 शाखाएं मानी जाती है, लेकिन पढ़ने के दृष्टिकोण से उन्हें सरल करके है वो दो संगठित रूप में हम देखेंगे। तो देखो, मूलतः 4 शाखाओं ने भारत के तक्षशिला, भारत में मूलतः 4 शाखाओं ने भारत का जो तक्षशिला था, क्योंकि तक्षशिला पहले भारत का हिस्सा था, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और जो म्यांमार, नेपाल, भूटान का जो था, तो मिलाकर पूरा अखंड भारत था, श्रीलंका। तो ये चीज इलाके हैं वो भारत में आते थे। तो तक्षशिला भारत का हिस्सा था, मथुरा एमपी, नासिक महाराष्ट्र तथा उज्जैनी में शासन स्थापित किया। तो जो शकों की 4 शाखाएं थी, उनको हम अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से 2 संगठित रूपों में देखेंगे। और जो शकों ने भारत के 4 जो क्षेत्र है उन पर मूलतः शासन किया था, जो तक्षशिला था, मथुरा, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह है, वहां पर है वो शकों का शासन रहा भारत में। इन 4 शाखाओं को उत्तरी क्षत्रप, अब देखो 4 शाखाओं को 2 संगठित रूप में कैसे बांटा गया है। इन चारों शाखाओं को उत्तरी क्षत्रप जो उत्तर का हिस्सा है उसमें आएगा तक्षशिला और मथुरा। उत्तरी क्षत्रप यानी कि 2 आ गई ना इसमें, उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा आ गई। पश्चिमी, उत्तर के बाद में पश्चिमी क्षत्रप, तो इसमें पश्चिम में नासिक और उज्जैनी ये आ गई, यानी कि उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। तो यहां पर मैंने कहा था ना कि भारत में शकों की 4 शाखाएं थी, ये चारों थी तक्षशिला, मथुरा और नासिक और उज्जैनी, लेकिन संगठित रूप में हम 2 में देखेंगे। तो उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में आ गया तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिम में आ गया नासिक और उज्जैनी। तो हो गए 4 कि 2 मूल शाखाओं के तहत माना जाता है। तो उत्तरी क्षत्रप में 2 तक्षशिला, मथुरा, और पश्चिमी क्षेत्र में नासिक और उज्जैनी आ जाएंगे। तो ये 4 शाखाएं थी जिन्होंने है वो इन 4 जगह पर है वो शकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था।
उज्जैन, मथुरा, उज्जैनी, सॉरी, उस टाइम नाम है वो उज्जैनी था, जो आज उज्जैन है, उज्जैन एमपी। अब देखो उज्जैनी शकों ने है वो भारत की 4 जगह उज्जैनी, मथुरा और तक्षशिला और जो नासिक है यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो इन 4 जगहों को हम है वो 2 संगठित रूप में पढ़ेंगे। उत्तरी क्षेत्र में आ जाएगा नासिक, सॉरी, तक्षशिला और मथुरा, और उसमें पश्चिमी क्षेत्र में आ जाएगा नासिक और उज्जैनी। तो ये संगठित क्षेत्र, संगठित रूप में हो गया। अब देखो ऐसा माना जाता है, उल्लेखनीय है कि भारत में शक शासक स्वयं को क्षत्रप नाम से संबोधित करते थे। शक है वो स्वयं को क्षत्रप नाम से संबोधित करते थे। क्षत्रप मतलब राजा, वो डायरेक्टली राजा नहीं लगाते थे, वो क्षत्रप लगाते थे, जैसे राजा, बादशाह। उसी तरह ये है वो जो भारत में है वो अपने आप को क्षत्रप नाम से संबोधित करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजा। संभवतः यह शब्द उनकी मूल जनजातीय भाषा का से जुड़ा हुआ है। जो क्षत्रप शब्द है, ऐसा माना जाता है कि ये जो क्षत्रप शब्द है वो उनकी जो जनजातीय भाषा थी उससे जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो अपने आप को है वो क्षत्रप नाम से संबोधित करते थे, जैसे हम राजा, बादशाह बोलते हैं उसी प्रकार से, क्योंकि ये शब्द है वो उनकी जो जनजातीय भाषा थी उससे जुड़ा हुआ था। और ये इनकी जो 4 शाखाएं थी उनको 2 संगठित रूप में, उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सी आएगी, तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिमी क्षेत्र में नासिक और उज्जैनी। तो ये भारत के वो स्थान है जहां पर शकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब देखो सबसे पहले देखो तक्षशिला, सबसे पहले देखो तक्षशिला जो कि आता था, जो भारत का ही हिस्सा था पहले, तो बाद में पाकिस्तान में चला गया। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी गांधार, तक्षशिला की, जहां आचार्य चाणक्य है वो अध्यापन कार्य करते थे। अब देखो उत्तरी क्षेत्र का प्रथम जो केंद्र था वो पंजाब था। जो उत्तरी क्षेत्र है उसका प्रथम है वो फर्स्ट केंद्र, यानी कि प्रथम केंद्र, 2 बार लिख दिया कोई बात नहीं, प्रथम केंद्र पंजाब था, और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। मतलब कि उत्तरी क्षेत्र में है वो तक्षशिला है वो प्रथम केंद्र था। मैंने बताया ना कि उत्तरी क्षेत्र में है वो तक्षशिला और मथुरा आते थे, तक्षशिला और मथुरा आते थे, तो ये प्रथम केंद्र था भाई, और इसकी राजधानी है वो थी गांधार। ये आपको तक्षशिला की जो राजधानी थी पहले वो गांधार थी, लेकिन जो यहाँ पर है वो तक्षशिला इसकी राजधानी थी, पंजाब की राजधानी है वो तक्षशिला थी। देखो जब हम महाजनपद काल पढ़ाया था हमने, तब मौर्य काल भी पढ़े थे, तो वहां पर तक्षशिला की राजधानी थी गांधार, लेकिन यहाँ पर है वो तक्षशिला है वो पंजाब की राजधानी है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। देखो उत्तरी क्षेत्र है वो प्रथम केंद्र, पंजाब का प्रथम केंद्र था। उत्तरी क्षेत्र है वो, उत्तरी क्षेत्र का प्रथम केंद्र है वो पंजाब था, और उसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तक्षशिला यहाँ पर पंजाब की राजधानी थी यहाँ पर इस वक्त। संभवतः इस केंद्र का प्रथम शासक लियाक कुलसुक या ल्याक कुलसुक था। ऐसा माना जाता है कि पंजाब है तक्षशिला, पंजाब है वो उत्तरी क्षेत्र का फर्स्ट केंद्र था, प्रथम केंद्र था। पंजाब है वो उत्तरी क्षेत्र था, उसका प्रथम केंद्र था, और उसकी राजधानी तक्षशिला थी, और यहाँ का जो शासक था वो था लियाक कुसलुक, लियाक कुसलुक या फिर ल्याक कुसलुक, एक ही बात है, ये इसके नाम है। अब देखो माना जाता है कि लियाक कुसलुक ने स्वयं के नाम से यूनानी कला की छाप वाले सिक्के चलाए थे, किंतु इतिहास इस पर एकमत नहीं है। कि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ का तक्षशिला का जो राजा था लियाक कुसलुक ने है वो यूनानी छाप वाले है वो अपने सिक्के चलाए थे, यूनानी जिन पर यूनान की छाप थी वो सिक्के चलाए थे, लेकिन सभी इतिहासकार है वो एकमत नहीं है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कहाँ का शासक, जो ये तक्षशिला था जो कि उत्तरी क्षेत्र में आता था, तक्षशिला उत्तरी क्षेत्र में आता था, और यहाँ का राजा था लियाक कुसलुक। ये शक राजा पढ़ रहे हैं हम, ये शक राजा ही है लियाक कुसलुक।
माना जाता है कि इसने है वो यूनानी छाप वाले सिक्के चलवाए थे, लेकिन सब इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, लियाक उसलुक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पाटिक था, तो इसका जो अगला उत्तराधिकारी है वो इसी का पुत्र है, वो लियाक उसलुक का पुत्र था पाटिक। अब ये देखो आगे, मथुरा के सिंह ध्वज अभिलेख से, अब वो कल मैंने बताया ना, शकों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण अभिलेख देखे थे हमने, नासिक का, रुद्रदामन का, जूनागढ़ अभिलेख, तो उसमें मैंने ये अभिलेख भी बताया था आपको। मथुरा का जो सिंह ध्वज है, मथुरा का जो सिंह, मथुरा से जो सिंह ध्वज अभिलेख प्राप्त हुआ है, होता है कि पाटिक ने स्वयं को क्षत्रप तथा बाद में महाक्षत्रप की उपमा से संबोधित किया। जो मथुरा से जो सिंह ध्वज का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो उसमें जो पाटिक है, जो लियाक उसलुक का पुत्र था, तो ऐसा माना जाता है कि जो पाटिक है वो उसमें है वो स्वयं को पहले क्षत्रप, फिर है वो बाद में महाक्षत्रप घोषित करता है, यानी कि क्षत्रप राजा, महाक्षत्रप मतलब उससे बड़ा, यानी कि महाराजा। तो इस प्रकार से है वो उसने जो हमारा मथुरा का सिंह ध्वज का अभिलेख है उससे प्राप्त होती है ये जानकारी कि पाटिक ने पहले स्वयं को क्षत्रप, उसके बाद महाक्षत्रप है वो उपमा से संबोधित किया था, खुद ही कर रहा है। ऐतिहासिक अभिलेखों एवं लिखित प्रमाणों के अभाव के कारण शकों के इस केंद्र के बारे में विशेष जानकारी का अभाव है। अब देखो, इतने ज्यादा है वो ऐतिहासिक अभिलेख एवं लिखित प्रमाणों, ऐतिहासिक अभिलेख और लिखित प्रमाणों के अभाव के कारण है वो जो ये तक्षशिला था, इस केंद्र के बारे में कोई विशेष जानकारी है वो उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि जितने ज्यादा प्रमाण साक्ष्य मिलेंगे उतनी है वो जानकारी है वो बढ़ेगी, लेकिन है वो इतने साक्ष्य के अभाव के कारण है वो इस केंद्र के बारे में है वो ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो देखेंगे हम तक्षशिला के बाद में उत्तरी क्षत्रप का एक और जो मथुरा है, मथुरा जहां पर शकों ने अपना शासन स्थापित किया, उसके बाद है वो पश्चिमी क्षत्रप में हम नासिक और उज्जैनी डिस्कस करेंगे कि पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैनी में कौन कौन से शक राजाओं ने शासन स्थापित किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।